नमस्कार, मैं सरला रावत और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नोटिस जो है वो खारिज हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव को उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उपसभापति ने कहा कि ये नोटिस जो है विपक्ष का गलत कदम है, जिसमें बहुत सी खामियां हैं और जो सिर्फ सभापति जो हैं उनकी छवि को खराब करने के मकसद से लाया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक के 11 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब कहा था कि सभापति राज्यसभा में स्कूल के हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं। विपक्ष के सांसद 5 मिनट का भाषण दे तो उस पर 10 मिनट तक वो अपनी टिप्पणी करते हैं। धनखड़ पर सदन में पक्षपात के आरोप पहले भी लग चुके हैं। साथ ही इस नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 60 से ज्यादा सांसदों ने साइन किए थे। खड़गे ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के 5 कारण भी दे दिए। उन्होंने कहा था कि सदन में एक्सपीरियंस नेता हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, कई फील्ड में काम करके वो सदन पहुंचे हैं। 40-40 साल का उन्हें अनुभव रहा है। ऐसे नेताओं को भी सभापति जो है अपना प्रवचन सुनाते हैं। आमतौर पर विपक्ष चेयर से प्रोटेक्शन मांगता है। अगर सभापति ही प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की जो है कौन सुनेगा। 3 साल में धनखड़ का आचरण पद की गरिमा के विपरीत रहा है, यह भी कहा है उन्होंने। कभी सरकार की तरफ तारीफ कसीदे पढ़ते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताते हैं। ऐसी बयानबाजी उनके पद के लिए शोभा नहीं देती। जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो मंत्रियों से पहले चेयरमैन खुद ही सरकार की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा। उनके खिलाफ हमारी कोई निजी दुश्मनी, द्वेष या राजनीतिक लड़ाई नहीं है। देश के नागरिकों को हम विनम्रता से बताना चाहते हैं कि हमने सोच विचार करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मजबूरी में ये कदम उठाया। तो यानी कि जो अविश्वास मत जो है उसके पक्ष में इस तरह की दलीलें दी गई हैं। दलीलों के बावजूद विपक्ष की एक नहीं चली है, आपको बता दें। और उपसभापति ने फैसला सुनाते हुए ये कह दिया है कि व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाने के मकसद से विपक्ष ने यह काम किया है और नोटिस की गंभीरता तथ्यों से परे है और प्रचार हासिल करने के उद्देश्य से है। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस सबसे बड़े लोकतंत्र के उपराष्ट्रपति के उच्च संवैधानिक पद के जानबूझकर महत्वहीन बनाने और अपमानित करने का दुस्साहस है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ आए इस प्रस्ताव को खारिज करने के साथ ही इसके खारिज होने की वजह भी उन्होंने बता दी। इस दौरान यह भी कहा गया कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो नोटिस जो है वो कम से कम जो टेक्निकल इशू है उसमें यह भी कहा गया कि 14 दिन पहले लाया जाना चाहिए था, ना कि अब। इसलिए नियमों का पालन न होने के चलते इसे खारिज किया गया है। वहीं विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है वो सबसे बड़ी यहां पर वजह है सभापति का, क्योंकि अक्सर वो जो है सरकार के पक्ष में बोलते हैं, सरकार की ढाल बन जाते हैं, जो कि सही नहीं है। वो जिस पद पर हैं, जिस गरिमा पर हैं, जिस चेयर पर वो बैठे हुए हैं, उन्हें उसका पालन करना चाहिए। और वो ये कहता है कि उन्हें दोनों पक्षों की सुननी चाहिए और एक फेयर नेता के तौर पर, एक फेयर पदाधिकारी के तौर पर अपना बयान देना चाहिए। साथ ही जो उन्होंने बात कही है कि वो बहुत ज्यादा प्रवचन देते हैं, ये हालांकि एक पॉइंट उसमें रखा गया है कि वो 5 मिनट तो विपक्ष के सांसद को देते हैं बोलने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा वो उन्हें प्रवचन देते हैं, ये भी उसमें लिखा गया था। हालांकि इस पूरे प्रस्ताव को निष्कासित कर दिया गया है। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।